अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ज़ियारत कब्र नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदीस की तहकीक। हज़रत अबू बकर से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ा करो। अल्लाह ताला मेरी कब्र के पास एक फरिश्ते को मामूर करेगा। जब मेरी उम्मत में से कोई फर्द मुझ पर दरूद भेजेगा तो ये फरिश्ता मेरी जानिब में अर्ज़ करेगा, ऐ मोहम्मद, फला इब्ने फला ने अभी आप पर दरूद भेजा है। अलिल मसनुआ फिल अहादीसुल मौज़ूआ लिल सियूती जिल्द 1 सफ़ा 259 अस्सहिया 1530। इस हदीस की सनद ज़ईफ है क्योंकि इसका रावी बकर बिन खदाश मजहूलुल हाल है। सिवाय इमाम हब्बान के किसी ने इसकी तौसीक नहीं की। इमाम हब्बान का हवाला है अल-सिकात जिल्द 8 सफ़ा 148। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन सालेह मुदवजी के हालात जिंदगी नहीं मिल सके। अबुल फजल कराबिसी के हालात और तौसीक भी नहीं मिली। हाफिज सखावी लिखते हैं इसकी सनद में कमजोरी है। अल-कौलुल बदी फी सलात अलल हबीबुल शफी सफ़ा 161। यूं ये दोनों रिवायत बलिहाज़े सनद ज़ईफ हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन में अल्लाह ताला के फरिश्ते गश्त करते रहते हैं जो मेरी उम्मत की तरफ से पेश किया गया सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है कि हम आपस में हम कलाम होते रहते हैं, और मेरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतर होगी कि तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश किए जाते रहेंगे। मैं जो भलाई देखूंगा उस पर अल्लाह ताला की तारीफ करूंगा, और जो बुराई देखूंगा तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करूंगा। मुस्नद बज़ार जिल्द 5 सफ़ा 308 हदीस नंबर 1925। इसकी सनद ज़ईफ है क्योंकि इमाम सुफियान सौरी बसैगा अन रिवायत कर रहे हैं। मुसल्लम उसूल है कि सिका मुदल्लिस जब बुखारी और मुस्लिम के अलावा मुहतमल अल्फाज में हदीस बयान करे तो जब तक समा की तसरीह न मिले वो ज़ईफ ही होती है। इसमें अब्दुल मजीद बिन अबी रवाद भी मुदल्लिस है, समा की तसरीह मौजूद नहीं, और अब्दुल मजीद बिन अबी रवाद जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ और मजरूबी है। उस पर इमाम हुमैदी अज़्ज़ाफ़ाउल कबीर लिल बुखारी सफ़ा 307, इमाम अबू हातिम राज़ी अल-जरह व तादील इब्ने अबी हातिम जिल्द 6 सफ़ा 65, इमाम हब्बान किताबुल मजरूहैन जिल्द 2 सफ़ा 160, इमाम दारकुतनी सवालातुल बुरकानी 317, इमाम मोहम्मद बिन यहिया बिन अबी उमर अज़्ज़ाफ़ाउल कबीर लिल उक़ैली जिल्द 3 सफ़ा 96 व सनदन सही, इमाम इब्ने साद अत-तबक़ातुल कुबरा जिल्द 5 सफ़ा 500, इमाम इब्ने अदी अल-कामिल फी ज़ाफ़ा व रज्जाल जिल्द 5 सफ़ा 346, इमाम ज़रा असामी-उज़-ज़ाफ़ा वगैरह ने सख्त जिरह कर रखी हैं। हाफिज इराकी कहते हैं यकीनन इसे जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ करार दिया है। अल-मुग़नी अन हमलुल अस्फ़ार फी तख़रीजुल अहिया जिल्द 4 सफ़ा 144। लिहाजा हाफिज बुसीरी का इसके बारे में सिकल जमहूर कहना सही नहीं। अबू दर्दा बयान करते हैं कि बिलाल ने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। आपने उनसे फरमाया, ऐ बिलाल, ये क्या ज़ाती है कि तुम्हारे लिए वो वक्त नहीं आया कि तुम मेरी ज़ियारत करो। इस पर बिलाल घबराए हुए बेदार हुए। उन्होंने अपनी सवारी का रुख मदीना मुनव्वरा की तरफ कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहुंचे और उसके पास रोना शुरू कर दिया। अपने चेहरा उस पर मलने लगे। हसन हुसैन उतर आए तो बिलाल ने उनसे मुआनका किया और उनको बोसा दिया। उन दोनों ने बिलाल से कहा, हम आपकी वो अजान सुनना चाहते हैं जो आप मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा करते थे। उन्होंने हाँ कर दी। मस्जिद की छत पर चढ़े और अपनी उस जगह खड़े हो गए जहाँ दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़े होते थे। जब उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा तो मदीना रोने की आवाज से गूंज उठा। फिर जब उन्होंने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो आवाजें और ज्यादा हो गईं। जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो दो शीज़ाएं अपने पर्दों से निकल आई और लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जिंदा हो गए हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी ने मदीना में मर्दों और औरतों के रोने वाला इससे बड़ा दिन कोई नहीं देखा। तारीख़ दिमश्क इब्ने असाकिर जिल्द 7 सफ़ा 137। ये गलत है। हाफिज इब्ने हजर कहते हैं कि ये दास्तान वाज़े तौर पर किसी की गलत है। लिसानुल मीज़ान जिल्द 1 सफ़ा 108। अल्लामा इब्ने अब्दुल हादी कहते हैं बिलाल से मंसूब मज़कूरा रिवायत साबित नहीं। आसारिमुल मुनकी फिर रद्द अलल सुब्की सफ़ा 314। हाफिज ज़हबी कहते हैं इसकी सनद कमजोर है और ये रिवायत मुनकर है। सीर आलामुन नबला जिल्द 1 सफ़ा 358।
52। इब्न इराक कनानी कहते हैं ये किस्सा मुबैना तौर पर गढ़ा हुआ है। तंज़ियतुश्शरिया सफ़ा 62। इस रिवायत की सनद में कई खराबियां हैं। तफसील ये है, अबू इसाक इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन सुलेमान बिन बिलाल के बारे में हाफिज ज़हबी लिखते हैं कि ये मजहूल है। तारीखुल इस्लाम जिल्द 17 सफ़ा 67। और कहते हैं ये नामालूम रावी है। मीज़ानुल इत्दाल जिल्द 1 सफ़ा 64। हाफिज इब्ने अब्दुल हादी कहते हैं ये ऐसा रावी है जिसकी अमानत और दयानत और ज़ब्त और अदालत मालूम नहीं, ये मजहूल है और नकल रिवायत में गैर मारूफ है। इससे मोहम्मद बिन फैज के अलावा किसी ने रिवायत नहीं की और इसने भी ये मुनकर किस्सा उससे रिवायत किया है। अस्सारिमुल मुनकी सफ़ा 314। इस रिवायत के दूसरे रावी सुलेमान बिन बिलाल बिन अबू दर्दा के बारे में हाफिज इब्ने अब्दुल हादी कहते हैं ये मजहूलुल हाल शख्स है। हमारे इल्म के मुताबिक इसे किसी एक भी आलिम ने मौतबर करार नहीं दिया। अस्सारिमुल मुनकी फिरतो अलल सुक्की सफ़ा 314। सुलेमान बिन बिलाल का उम्मे दर्दा से समा भी साबित नहीं, यूं ये रिवायत मुनक़ता भी है। हाफिज इब्ने अब्दुल हादी कहते हैं इसका उम्मे दर्दा से समा भी मालूम नहीं हो सका। इज़न हाफिज इब्ने अब्दुल हादी इस रिवायत के बारे में आखिरी फैसला सुनाते हुए कहते हैं ये रिवायत गरीब और मुनकर है, इसकी सनद मजहूल है और इसमें इनकिता भी है। इज़न हाफिज ज़हबी कहते हैं इसकी सनद उम्दा है, इसमें कोई ज़ईफ रावी नहीं, अलबत्ता ये इब्राहिम नामी रावी मजहूल है। तारीखुल इस्लाम जिल्द 5 सफ़ा 373। बतहकीक बशार वफी नुस्खा जिल्द 17 सफ़ा 67। यह अल्लामा ज़हबी का इल्मी तसामे है। जिस रिवायत की सनद में 2 रावी मजहूल हों और उसके साथ साथ इनकिता भी हो, वो उम्दा कैसे हो सकती है। फिर खुद उन्होंने अपनी दूसरी किताब सीर आलमुन नबला जिल्द 1 सफ़ा 358 में इसकी सनद को कमजोर और इस रिवायत को मुनकर भी करार दे रखा है। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, इस बारे में हाफिज इब्ने हजर वगैरह की बात दुरुस्त है कि ये किस्सा झूठा और मनगढ़ंत है। ये उन मजहूल रावियों में से किसी की कार्रवाई है। वल्लाहु आलम। हदीस मोहम्मद बिन मुनकर बयान करते हैं मैंने जाबिर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास रोते हुए देखा। वो फरमा रहे थे आंसू बहाने की जगह यही है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। शोएबुल ईमान लिल बहकी 3866। इसकी सनद सख्त तरीन ज़ईफ है क्योंकि इमाम बहकी का उस्ताद मोहम्मद बिन हुसैन अब्दुर्रहमान सलमी ज़ईफ है। इसके बारे में हाफिज ज़हबी कहते हैं मुहद्दिसीन ने इस पर जिरह की है, ये अच्छा शख्स नहीं था। मीज़ानुल इत्दाल फी नक़दुर्रज्जाल जिल्द 3 सफ़ा 523। उन्होंने इसे ज़ईफ भी कहा है। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द 3 सफ़ा 166। हाफिज इब्ने हजर ने भी इस पर जिरह की है। अल-असाबा फी तमीज़ुस सहाबा जिल्द 2 सफ़ा 252। मोहम्मद बिन यूसुफ कत्तान निशापुरी फरमाते हैं ये काबिले एतबार शख्स नहीं था, ये सूफियों के लिए रिवायत करा करता था। तारीख़ बगदाद लिल खतीब जिल्द 2 सफ़ा 247। इसके मरकजी रावी मोहम्मद बिन यूनुस बिन मूसा कुदैमी के बारे में इमाम इब्ने अदी कहते हैं इस पर हदीस गढ़ने और चोरी करने का इल्जाम है। अल कामिल फी ज़ाफ़ और रज्जाल जिल्द 6 सफ़ा 252। इमाम इब्ने हब्बान कहते हैं ये शख्स सिका रावियों से मंसूब करके खुद हदीस गढ़ लेता था। शायद इसने 1000 से ज़ायद अहादीस गढ़ी हैं। किताबुल मजरूहीन जिल्द 2 सफ़ा 313। इमाम दारुकुतनी ने इसे मतरूक करार दिया है। सवालातुल हाकिम 173। एक मुकाम पर फरमाते हैं इमाम अबू हातिम राजी के सामने इसकी एक रिवायत पेश की गई तो उन्होंने कहा ये सच्चे शख्स की बयान करता हदीस नहीं। अल-जिरह व तादील इब्ने अबी हातिम जिल्द 8 सफ़ा 122 और सवालातुल सहमी 74। हाफिज ज़हबी कहते हैं ये एक मतरूक रावी है। मीज़ानुल इत्दाल फी नक़दुर्रज्जाल जिल्द 4 सफ़ा 74। हाफिज इब्ने हजर ने भी इसे ज़ईफ करार दिया है। तक़रीबुत तहज़ीब 6419। नाफ़े ताबई अपने उस्ताद सहाबी जलील के बारे में बयान करते हैं अब्दुल्ला बिन उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को छूना मकरूह समझते थे। जुज़ मोहम्मद आसिम अस्सक़फ़ी सफ़ा 106 हदीस नंबर 27। सीर आलमुन नबला लिल ज़हबी जिल्द 12 सफ़ा 378 व सनदन सही। अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद तूसी अल मारूफ ब अल्लामा गज़्ज़ाली कब्रों को छूने और उनको बोसा देने के बारे में कहते हैं ऐसा करना यहूद व नसारा की आदत है। अहयाउल उलूमुद्दीन जिल्द 1 सफ़ा 244। हाफिज नवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को चूमने और उस पर माथा वगैरह टेकने के बारे में कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक का तवाफ करना जायज नहीं। इसी तरह कब्र मुबारक की दीवार से अपना पेट और अपनी पुश्त चिमटाना भी मकरूह है।
علامہ حلیمی وغیرہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ قبر کو تبرک کی نیت سے ہاتھ لگانا اور اسے بوسہ دینا بھی مکروہ عمل ہے۔ قبر مبارک کا اصل ادب تو یہ ہے کہ اس سے دور رہا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے پاس حاضر ہونے والے کے لیے ادب دور رہنا ہی تھا۔ یہی بات درست ہے اور علماء کرام نے اسی بات کی صراحت کی ہے اور اس پر اتفاق کیا ہے۔ کوئی مسلمان عام لوگوں کے ان ہدایات کے برعکس عمل کرنے سے دھوکہ نہ کھا جائے، کیونکہ اقتدا تو علماء کے اتفاقی قول کی ہوتی ہے، نہ کہ عوام کی بدعت اور جہالتوں کی۔ سید جلیل ابو علی فضیل بن ایاز نے کیا خوب فرمایا ہے، راہ ہدایت کی پیروی کرو، اس راہ پر چلنے والوں کی قلت نقصان دہ نہیں، گمراہیوں سے بچو اور گمراہوں کی کثرت افراد سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ہم اس قول کی سند پر مطلع نہیں ہو سکے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ قبر مبارک کو ہاتھ لگانے اور اس طرح کے دوسرے بدعتی کاموں سے زیادہ برکت حاصل ہوتی ہے، وہ اپنی جہالت اور کم علمی کی بنا پر ایسا سوچتا ہے، کیونکہ برکت تو شریعت کی موافقت اور اہل علم کے اقوال کی روشنی میں ملتی ہے۔ خلاف شریعت کاموں میں برکت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ الایضاح فی مناسک الحج والعمرہ صفحہ 456۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، قبر کو تبرک کی نیت سے ہاتھ لگانا، اس کے پاس نماز پڑھنا، دعا مانگنے کے لیے قبر کے پاس جانا، یہ اعتقاد رکھنا کہ وہاں دعا عام جگہوں سے افضل ہے اور قبر پر نظر و نیاز کا اہتمام کرنا وغیرہ ایسے کام ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کام تو ان قبیح بدعات میں سے ہیں جو شرک کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتی ہیں۔ مجموعہ فتاوی جلد 24 صفحہ 321۔ اور فرماتے ہیں، قبر کسی کی بھی ہو، اس کو تبرک کی نیت سے چھونا، اس کو بوسہ دینا اور اس پر اپنے رخسار ملنا منع ہے، اور اس بات پر سب مسلمان کا اتفاق ہے۔ یہ کام انبیاء کی قبور مبارک کے ساتھ بھی کیا جائے تو اس کا یہی حکم ہے۔ اسلاف امت اور ائمہ دین میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا، بلکہ یہ کام شرک ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ وہ کہنے لگے، یعنی قوم نوح کے مشرکین، وہ کہنے لگے، ہم کسی بھی صورت ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو نہیں چھوڑیں گے۔ یوں انہوں نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ سورہ نوح آیت نمبر 23-24۔ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ یہ سب قوم نوح میں کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ ایک عرصہ تک یہ لوگ ان کی قبروں پر ماتھے ٹیکتے رہے، پھر جب صدیاں بیت گئیں تو انہوں نے ان نیک ہستیوں کی مورتیاں گڑھ لیں۔ قبروں کی یہ تعظیم اس وقت خصوصاً شرک بن جاتی ہے جب اس کے ساتھ ساتھ میت کو پکارا جانے لگے اور اس سے مدد طلب کی جانے لگے۔ مجموعہ فتاوی جلد 27 صفحہ 91 اور 92۔ شیخ موصوف ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، سلف صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبریں انبیاء کرام کی ہوں یا عام لوگوں کی، ان کو نہ بوسہ دینا جائز ہے، نہ اس کو تبرک کی نیت سے چھونا۔ قبروں کے پاس نماز کی ادائیگی اور دعا کی قبولیت کی غرض سے قبروں کے پاس جانا یا ان قبروں کے وسیلے سے دعا کرنا مستحسن نہیں۔ یہ سارے کام شرک اور بت پرستی کا سبب بنتے ہیں۔ مجموعہ فتاوی جلد 27 صفحہ 31۔ علامہ ابن الحاج قبر نبوی کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ جاہلوں کو دیکھیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا کعبہ کی طرح طواف کرتے ہیں اور تبرک کی نیت سے اس کو چھوتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اس پر اپنے رومال اور کپڑے ڈالتے ہیں۔ یہ سارے کام بدعت ہیں، کیونکہ برکت تو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔ دور جاہلیت میں بتوں کی عبادت کا سبب یہی چیزیں بنی تھی۔ المدخل جلد 1 صفحہ 263۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت قبر نبوی اوپن تھی۔ اب اگر کوئی طواف کرنا چاہے تو نہیں کر پائے گا، کیونکہ ایسا بندوبست کیا گیا ہے کہ وہ ایک طواف کرنے کے لیے 1 گھنٹہ لگا دے گا، پوری مسجد کا ایک چکر لگانا پڑے گا اور شاید اس کا ایک چکر بھی پورا نہ ہو۔ احمد نشیری لکھتے ہیں، ان کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی نیک شخص یا عالم کی قبر کو چوما جائے۔ یہ سب کام بدعت ہیں۔ المعیار العرب المعیار المعرب جلد 2 صفحہ 490۔ حدیث حاتم بن وزدان کا بیان ہے، امام عمر بن عبد العزیز ایک قاصد کو ڈاک دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کرتے کہ وہ ان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے۔ شعیب الایمان للبہقی 3869۔ اس روایت کی سند ضعیف ہے اور باطل بھی ہے، کیونکہ اس کے راوی ابراہیم بن فراس کی توثیق نہیں ملی۔ اس کا استاد احمد بن صالح رازی بھی مجہول ہے۔
रिवायत यजीद बिन अबू सईद मुकबरी बयान करते हैं, मैं इमाम उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत के जमाने में उनके पास शाम गया। जब मैं वापस होने लगा तो उन्होंने फरमाया, मुझे तुमसे एक काम है, वो ये कि जब मदीना मुनव्वरा में जाओ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जियारत करो तो तुम मेरी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करना। शोएबुल ईमान लिल बहकी 3870। तारीख दिमश्क के इब्न असाकर जिल्द 65 सफ़ा 203। इस कौल की सनद ज़ईफ है। इसका रावी रबाह बिन बशीर मजहूल है। इमाम अबू हातिम राजी ने इसे मजहूल करार दिया है। अल-जरह व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द 3 सफ़ा 490। इमाम इब्न हब्बान अस-सिकात जिल्द 8 सफ़ा 242 के सिवा किसी ने इसकी तौसीक नहीं की। हदीस अबू इसहाक कुरशी कहते हैं, मदीना में हमारे करीब एक आदमी रहता था। जब वो किसी ऐसी बुराई को देखता जिसको खत्म करने की उसमें ताकत न होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाजिर होता और कहता, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दो साथियों, अगर आप हमें जानते हैं तो हमारी मदद कीजिए। शोएबुल ईमान लिल बहकी 3879 3879। इस रिवायत की सनद में अबू इसहाक कुरशी कौन है, इसका तय्युन दरकार है और इसकी तौसीक भी मतलूब है। हदीस मैंने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो आपसे अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ये लोग जो आपकी कब्र मुबारक पर हाजिर होकर सलाम पढ़ते हैं, क्या आप उनके सलाम को समझते हैं? फरमाया, हाँ, मैं उनको जवाब भी देता हूँ। ये सुलेमान बिन सुहैम बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब देखा। शोएबुल ईमान लिल बहकी 3868। इसकी सनद ज़ईफ है। इब्ने अबू रज्जाल का सुलेमान बिन सुहैम से समा साबित नहीं हो सका। रिवायत नुबई बिन वहब से रिवायत है कि काब अहबार सैयदा आयशा की खिदमत में हाजिर हुए। सैयदा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। काब कहने लगे, जब भी दिन तुलू होता है 70,000 फरिश्ते उतरते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को घेर लेते हैं और कब्र पर अपने पर लगाते हैं और आप पर दरूद पढ़ते हैं। अज़्ज़ुहद लिल इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक 1600। मुस्नद दारमी जिल्द 1 सफ़ा 47। हदीस नंबर 94। फज़लुस सलात अलन नबी अल इस्माइल बिन इसहाक अल काजी 102। हिलियतुल औलिया अबी नईम अल अज़बहानी जिल्द 5 सफ़ा 390। इस रिवायत में नुबई बिन वहब काब अहबार से बयान कर रहे हैं, जबकि उनका काब अहबार से समा व लका साबित नहीं। यूं ये सनद मुनक़ता है। इमाम तहावी हनफी एक मुनक़ता रिवायत के बारे में लिखते हैं, ये हदीस मुनक़ता रिवायत में से है जिन्हें मुहद्दिसीन काबिल हुज्जत नहीं समझते। शरह मुश्किलुल आसार लित्तहावी जिल्द 10 सफ़ा 326। हदीस नंबर 4140। दीन कुरान करीम और सही अहादीस से साबित शुदा तालीमात का नाम है। सनद उम्मत मोहम्मदिया का इम्तियाजी वसफ और ख़ास शिनाख्त है। मुसलमानों का पूरा दीन सही अहादीस में मौजूद है। दीन इस्लाम को ज़ईफ़ और मनगढ़ंत रिवायात की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी रिवायत को अपनाना किसी मुसलमान को ज़ेबा नहीं। अहले हक को सिर्फ वही अहादीस काफ़ी हैं जो मुहद्दिसीन के इजमाई उसूलों के मुताबिक सही हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही अहादीस ही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।